Dear students, in last video or previous video, we have learned about the preparation of soil. हम लोग उसमें preparation of soil पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ steps हम लोग पढ़े थे. After that, the plowed soil is quite soft and it is liable to carried away by the strong winds. यहाँ तक हम लोग पढ़े थे. The plowed soil is leveled by passing it with a wooden leveler, so that the top soil is not blown away by wind and drained off by water, or we may check the soil erosion, or soil erosion may be prevented. कहने का मतलब ये कि जब हम लोग ये अर्थ को जोत देते हैं, फील्ड को जोत देते हैं, तो जोतने के बाद ऊपर की जो मिट्टी होती है वो साफ हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिसको जो पानी के द्वारा बह सकती है या तेज हवा अगर चलेगी तो उससे भी उड़ सकती है. इसलिए उसको हम लोग लेवलर चला के, आप लोग देखे होंगे ट्रैक्टर के पीछे वो लकड़ी का जो पाटा लगता है, पाटा मार के उस सॉइल को क्या कर देते हैं, लेवल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं. और इससे हमको क्या फायदा होता है? इससे दो फायदे होते हैं. एक तो हमारी जो नमी है, जो ह्यूमिडिटी है अर्थ की, फील्ड की, वो बनी होती है, और साथ साथ जो हवा चलती है, पानी चलता है, तो उससे हमारी मिट्टी भी बहती और उड़ती नहीं. द लेवलिंग ऑफ प्लाउड सॉइल इज बेनिफिशियल बिकॉज, लेवलिंग किस प्रकार से बेनिफिशियल है? द लेवलिंग ऑफ प्लाउड फील्ड्स प्रिवेंट द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे बाय द रेन वाटर. जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि लेवलिंग क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है हमारा जो टॉप सॉइल होता है, जिसपे हम खेती करते हैं, 3 to 6 सेंटीमीटर की जो ऊपर की मिट्टी होती है, उसी में हम लोग का क्रॉप प्रोडक्शन होता है, तो उसके उड़ने से हम उसको बचा सकते हैं या सॉइल इरोजन बहने से बचा सकते हैं. द लेवलिंग ऑफ प्लाउड फील्ड हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड ड्यूरिंग द इरिगेशन. यही नहीं होता, अगर हमारा खेत ऊंचा नीचा है तो अगर हम पानी देते हैं तो देखते हैं कि जिधर खेत थोड़ा नीचे है, उसका लेवल नीचे है, तो वहाँ पानी अधिक लग जाता है, और जहाँ लेवल उसका हायर है वहाँ पानी कम लगता है, थोड़ा ज्यादा मेहनत हम लोग को करना पड़ता है, और इससे हमारी फसल खराब हो जाती है. और लेवलिंग कर देने से क्या हो जाता है कि उसमें इक्वली, मतलब उसका लेवल इक्वल हो जाता है, इसलिए चारों तरफ पानी समान रूप से लगता है. द लेवलिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लाउड सॉइल. इसको मैं पहले बोला था कि जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है हमारे फील्ड की, वो बनी रहती है. मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सॉइल. ये भी हमारे कल्टीवेशन का, फार्मिंग का ये मेन पार्ट है. मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर इन द सॉइल. मिट्टी में मैन्योर का मिलाना, मतलब खरपतवार की जो घास, जो खाद होती है, फर्टिलाइजर होती है, जो घर में हम लोग बनाते हैं, गोबर वगैरह, काउ डंग वगैरह से जो बनता है, उसको हम लोग मैन्योर कहते हैं. या जो रॉ मटेरियल्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे केला है, पपीता है, उसके नीचे वाले जो पार्ट है काट के उसको हम लोग गड्ढे में डंप कर देते हैं, ऊपर से गोबर डाल के मैन्योर तैयार करते हैं. Sometimes manure is added to the soil before plowing. Addition of manure of the soil before plowing helps in the proper mixing of manure with the soil. अभी तो हम लोग यहाँ नहीं देख पाते हैं, या कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे जहाँ वेजिटेबल्स की फार्मिंग होती है, कि खेत जोतने से पहले ही खेत में पूरा मैन्योरिंग कर दिया था, पूरा जगह जो है वो हम लोग खाद को बिछा देते हैं. इसके बाद उसको बराबर कर देते हैं. बराबर करने के बाद फिर हम लोग खेत को जोतते हैं, प्लाउ करते हैं. इससे करने से क्या होता है कि जो हमारा मैन्योर होता है वो प्रॉपर पूरे खेत में चारों तरफ फैल जाता है. मैन्योरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिफोर सीड्स आर सोन इनटू इट. और मैन्योरिंग क्यों जरूरी है? इससे जो हमारे फील्ड की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है. और अगर हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो इससे जो फर्टिलिटी है हमारे अर्थ की, वो कम होती चली जाती है. इसलिए हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में, और न केवल इस तरह से बल्कि हमें टाइम पे हमें अपने फील्ड की जो फर्टिलिटी उसका चेकअप कराना चाहिए. जैसे हमारे बॉडी के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसी तरह से हमारे फील्ड के लिए भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है. हमारे फील्ड में जैसे आप लोग देखते हो सल्फर डाला जाता है, जिंक डाला जाता है, मैग्नीशियम डाला जाता है, आयरन डाला जाता है, सब कुछ मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि फर्टिलिटी बनी रहे.
किसी न्यूट्रिएंट्स की उसमें कमी ना हो। और अभी आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर लोग अपने खेतों में दो तरह की खाद का यूज करते हैं कि यूरिया खाद और एक डाई जिसको बोलते हैं, उसका अमोनियम फास्फेट उसको बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। तो उसका यूज अगर करेंगे तो हमें क्या होगा कि कुछ उसमें एलिमेंट जो होंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन बहुत अधिक हो जाएगा, फास्फेट बहुत अधिक हो जाएगा, और जिंक सल्फर ये सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें टाइम टाइम पे अपने खेतों के, अपने फील्डों की मिट्टी की जांच करानी चाहिए, ताकि हमें ये पता लग सके कि इसमें किस एलिमेंट की, किस तत्व की कमी है या किसकी अधिकता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू लूजन and turn the soil in the fields so as to break it into the size of grains. The loosening and turning of the soil in the fields is done with the help of various agriculture implements. The main agriculture implements used the loosening and turning the soil are plow, hoe and cultivator. हमें अपने फील्ड में कुछ भी बोने से पहले, सोइंग मीन्स बोना, बोने से पहले जो हार्डनेस है फील्ड की उसको कम करना है। वो कैसे कम होगा? वो जोत के, प्लाउ करके होगा। तो पहला इसका प्रोसेस आता है प्लाउ। प्लाउ इज ए लार्ज एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर प्लाउइंग द सॉइल इन द फील्ड्स। आप लोग देखे होंगे पहले बैलों से खेत जोता जाता था, कहीं कहीं बैल की जगह भैंसों का यूज होता है, लेकिन अभी उसकी जगह पर हम लोग ट्रैक्टर का यूज करने लगे। तो आप ट्रैक्टर का जो हल है, कल्टीवेटर है, उसको आप देख रहे हैं, उसके 9 आर्म्स होते हैं, या कहीं कहीं किसी में 11 भी होते हैं। उसकी मदद से हम लोग जो हार्डनेस है सॉइल की उसको खत्म कर देते हैं, मतलब जो दे देते हैं, जो मिट्टी हमारी कड़ी होती है, हार्ड होती है, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में बटने से कई फायदे हैं, जैसे हार्डनेस अगर खत्म होगी, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, उसमें अगर हम सीड को सो करते हैं, बीज को बोते हैं, तो वो बीज अंदर चला जाता है, जहां उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, जिससे उसका ग्रोथ अच्छा होता है। मतलब वो जो जर्मिनेशन जो होता है वो प्रॉपर वे में होता है। अगर हम बीज को ऐसे ऊपर फेंक देते हैं तो क्या हो जाएगा, शायद कुछ बीज 10% तक ही बीज जमेगा, और अगर हम प्लाउ करके बीज को उसमें सो करते हैं तो इससे क्या होगा कि लगभग हमारा 90 या 95% तक जर्मिनेशन होता है। Who is an agriculture implement which is used for removing weeds and loosening and turning the soil. Who consists of a long rod of wood iron. ये हु एक यंत्र है जिसको हम लगा के अपने खेत में जो खरपतवार होते हैं उसको निकाल लेते हैं, वीड आउट कर लेते हैं। हम लोग के एरिया में इसका कम यूज होता है। A strong board and being plate iron fixed below the handle of the handle and acts like the blade. आप लोग अगर पैडी क्रॉप्स में देखे होंगे, जब धान की खेती होती है तो उसमें हम लोग के यहाँ चलता है रोटावेटर। रोटावेटर से भी हम लोग क्या करते हैं कि जो घास खरपतवार उनको काट देते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। इसी तरह से है कल्टीवेटर। द कल्टीवेटर इज ए ट्रैक्टर ड्रिवन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। ये कल्टीवेटर जो है वही जो बात हम लोग कर रहे थे, जो काम हम बैलों के सहारे करते हैं वही काम ट्रैक्टर के सहारे करते हैं। बैल चूंकि एनिमल हैं, जीव हैं, और वो थोड़ा कम काम करते हैं, थोड़ा क्या ज्यादा ही कम करते हैं, और ट्रैक्टर ज्यादा काम करता है। इसलिए अभी हम लोग, और जब हम लोग की फार्मिंग एडवांस हो गई तो एडवांस फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर की बहुत ही अधिक जरूरत हो गई, तो इसलिए हम लोग कल्टीवेटर का यूज करते हैं ट्रैक्टर में। आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रोसेस इज सोइंग। सोइंग मीन्स बीज को बोना। ऐसे नहीं है कि बीज ले गए हम फील्ड में डाल दिए तो हमारा बीज जम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट जो उसका प्रोसेस था प्लाउइंग था, सेकंड प्रोसेस है सोइंग। वंस द soil in the field has been prepared by plowing, leveling and manuring etc, seeds of the crop can be sown it. अगर जब एक बार हमारे सॉइल को जब हम जोत लेते हैं, उसको प्लाउ कर लेते हैं, लेवल कर लेते हैं, मैन्योरिंग कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम सीड बोते हैं।
द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स, सीड को सो करने के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड, स्कैटरिंग मीन्स फैलाना। तो फैलाना ऐसे कहीं कहीं जो है हैंड स्कैटरिंग होता है, जैसे हाथ से फैला देते हैं, और कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे धान में तो स्कैटर नहीं करते हैं, पहले हम लोग बीज डालते हैं, जब उसके पौधे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो खेतों में पानी लगा के और खेत को जोतने के बाद उसमें उसकी रोपाई होती है। और गेहूं वगैरह में देखे हो, गेहूं है, चना है, मटर है, इन सबों में क्या होता है, पहले हम खेत को जोत देते हैं, जोतने के बाद जहां कहीं कहीं लोग हाथ से उसका बुआई करते हैं और कहीं कहीं कल्टीवेटर हैं या जीरो ड्रिल वगैरह हैं जिनके यूज से हम लोग यूज करके बीज को सो करते हैं। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का मेन पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, और बोने से पहले हम लोग सीड के गुड क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। सीड हमारी जो है सड़ी गली नहीं होनी चाहिए, या उसमें जैसे घून वगैरह सब न लगे हों, हमारी सीड जो अच्छी होनी चाहिए। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। गुड क्वालिटी की जो सीड होती है वो इन्फेक्शन और डिजीज से बची होती है। अगर वो हमारी जो सीड है, अगर वो इल है, उसमें जब क्या बोलते जर्म्स लगे हुए, कीड़े लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी प्रॉपर जो है प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो बीज खराब रहती है। इसलिए हमको जो है बीज के क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है। मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, ये दो तरह से बोली जाती है, सोइंग बाय हैंड एंड सोइंग बाय सीड ड्रिल। इसको हम लोग हाथ से भी सो कर सकते हैं और सीड ड्रिल या जीरो ड्रिल के हेल्प से भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे गेहूं की बुआई जो होती है बिना खेत को जोते, जीरो ड्रिल से बस एक बार उसमें बीज भर देंगे, उसी से बो दिया जाता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि पहले खेत को जैसे हम लोग प्लाउ कर लिए, लेवलिंग कर ले, प्लाउ करने के बाद एक बार जोतने के बाद उसमें बीज डाल देते हैं, फिर इसके बाद दोबारा जोत के उसमें पाटा चला देते हैं। द सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। हाथ के द्वारा जो सीड को सो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। एंड द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर सोइंग इज सीड ड्रिल। द सीड ड्रिल इज ए लॉन्ग आयरन ट्यूब। ये सीड ड्रिल आप देखे होंगे, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताना है। उसमें दो बॉक्स बने होते हैं, एक बॉक्स में जो है हम लोग फर्टिलाइजर रखते हैं और एक बॉक्स में सीड डालते हैं, और वो दोनों जो है प्लास्टिक के पाइप से कनेक्ट होते हैं। और जैसे जैसे हमारा प्लाऊ आगे बढ़ता जाता है बीज उसमें गिरती चली जाती है, और पूरी के पूरी खेत में समान रूप से सेम क्वांटिटी में गिरती चली जाती है। अब ये प्रिकॉशन है, सोइंग का प्रिकॉशन क्या है? द सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। सीड को न बहुत ज्यादा हमको नीचे बो देना है, न बहुत ऊपर छोड़ देना है। अगर बहुत अधिक नीचे कर देंगे तो उसका जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा। मॉइस्चर तो उसको अधिक मिलेगा, लेकिन जो उसका सूट है वो बाहर ज्यादा नहीं निकल पाता, वो मिट्टी के अंदर ही दब के रह जाता है। सो इसका लेवल जो है अच्छा हमको रखना पड़ता है। द सीड शुड बी सोन एट राइट इंटरवल्स ऑफ स्पेसिंग। स्पेस जो है हमारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि कोई बहुत नजदीक कोई बहुत ज्यादा दूर। इसीलिए हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड उसके जो हैंड होते हैं फिक्स्ड आर्म होते हैं, और वो बिल्कुल समान दूरी पे ही बीज गिरती है। द सीड शुड नॉट बी सोन इन ए ड्राई सॉइल। अगर सूखी मिट्टी है तो उसमें हमको सीड को नहीं बोना चाहिए। एंड सीड शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट सॉइल। और ये भी है कि बहुत ज्यादा अगर नमी है तो उसमें भी नहीं बोना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम लोग धान की खेती करते हैं तो पानी लगा के ही करते हैं। अगर सूखे में हम धान पौधे लगा दें तो लगेंगे नहीं, एक तो लगेंगे नहीं, लग भी जाएंगे अगर किसी तो सूख जाएंगे। इसलिए ये जो है सीड के ऊपर डिपेंड करता है। पैडी है तो उसको पानी में लगाना है, गेहूं है तो उसको सूखे मिट्टी में डालना है। एडवांटेज ऑफ सोइंग विद सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के द्वारा बोने से हमको क्या फायदा होता है? सीड ड्रिल के द्वारा बोने से फायदा ये होता है कि हमारी जो बीज है वो एक अच्छे मॉइस्चर में जाती है, और जो स्पेस है बीज सीड का वो भी इक्वल होता है,
और उसके साथ साथ सीड के साथ साथ हमारी केमिकल फर्टिलाइजर भी गिरती चली जाती है। तो इस तरह से सीडील का यूज हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और ट्रांसप्लांटिंग, वही जो रोपाई है उसी को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। पहले सीड को डाल देते हैं, इसके बाद जब सीड बड़े हो जाते हैं तो उसको हैंड से उखाड़ लेते हैं और खेतों में पानी लगा के खेत की जुताई करके और फिर से उसका जो है हम लोग प्लांटेशन करते हैं। इसी को हम लोग करते हैं ट्रांसप्लांटिंग। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इज यूज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ पैडी क्रॉप एंड इन द कल्टीवेशन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज एंड चिलीज। हाँ, देखे होंगे प्याज की भी रोपाई करते हैं तो हम लोग पानी में ही करते हैं। चिली है, टोमेटो है, इस तरह की जो प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं, इसका जो है हम लोग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड वी विल डिस्कस in next video upon this topic, and you should write the question answer, and if you have any type of problem you may ask me and I will also send you some answer of the questions. Thank you for watching video.